नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम करेंगे आपकी अभ्यास पुस्तिका के अध्याय 1 जागो और जगाओ के प्रश्नोत्तर। शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल ई अध्यापक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है इसका अभ्यास कार्य, जिसके अंदर पहला प्रश्न मौखिक यानी ओरल करना है। आपको सही उच्चारण करो, आपको सही से रीड करना है इसको। फर्स्ट है आलस, घड़ियाँ, कलियाँ, खिली, होश। सेकंड है सोचो और बताओ। मीन्स ये क्वेश्चन दिए हुए हैं, आपको इनको आंसर करना है। मैं आपको लिखकर भी दिखाऊंगी। सुबह होने पर कौन कौन जाग उठे। तो इसका आंसर है सुबह होने पर सारी चिड़िया, फूल और कलियां सब जाग गए। अब दूसरा प्रश्न है ख सोते ही रहना या आलस में पड़े रहने से हमारा क्या नुकसान हो सकता है। आंसर है आलस में पड़े रहने से हमारे सभी कार्य देर से होंगे। अगला प्रश्न ग है इस कविता से कवि क्या संदेश देना चाहते हैं। मीन्स जो पोएट है वो क्या मैसेज देना चाहते हैं। इस कविता में कवि यह संदेश देना चाहते हैं कि हमें आलस का त्याग करना चाहिए। तो आपको इसको ओरल बताना है। अगला है लिखित, मीन्स आपको रिटर्न में से करना है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन यानी पहला प्रश्न है नीचे दिए गए शब्दों में स्वर के नीचे रेखा खींचो। मीन्स आपको अंडरलाइन करना है स्वर। सेकंड है नीचे दिए गए शब्दों में व्यंजन के नीचे रेखा खींचो। इसमें व्यंजन को आपको अंडरलाइन करना है। अब मैं आपको बताती हूँ स्वर और व्यंजन कहते किसे हैं। हमारी वर्णमाला के अंदर ऊपर जो अ से आह तक लिखा होता है वो होते हैं सभी स्वर, और नीचे के जो सारे के सारे हैं वो क्या हैं, व्यंजन कहलाते हैं। तो इसी तरह से आपको इसमें स्वर और व्यंजन को अंडरलाइन करना है। जैसे इसमें मैंने किया है अगर में अ है, जाओ में ओ है, ऋतु में री है, गई में ई है, औरत औ, ओढ़नी ओ, ऐसे एस ए, ऋषि री, एक ए, ईख में ई, सब पे मैंने अंडरलाइन किया है। व्यंजन में ओस, स, औजार र, ऋण न, ऊन न, ईद द, उठो ठ, आम में म। नीचे है दिए गए संयुक्त व्यंजनों की सहायता से शब्द को पूरा करो। संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं, जो दो व्यंजन शब्दों से मिलकर बने हुए होते हैं। ये यहाँ पे 4 हैं। इससे बनेगा कक्षा, पत्र, प्रतिज्ञा, परिश्रम। अगला प्रश्न है चौथा प्रश्न समान अर्थ वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जिनके सिमिलर मीनिंग होते हैं वो पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। जैसे फूल का पर्यायवाची सुमन है। मीन्स दोनों का मीनिंग फूल और सुमन का मीनिंग क्या है, फ्लावर है। तो फ्लावर दिए गए शब्दों के दो दो पर्यायवाची छांट कर लिखो। ये आपको दिए हुए हैं सारे पर्यायवाची, आपको छांटने हैं। जैसे सूरज को हम सूर्य और दिनकर भी कह सकते हैं, जिसका मीनिंग सन ही होगा। पक्षी विहग खग, जिसका मीनिंग बर्ड ही है। फूल पुष्प सुमन यहाँ पे दिए हुए हैं। आगे दिया गया है दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखो। क आप सुबह किस समय उठते हैं। तो मैं सुबह 6 बजे उठती हूँ। आप जितने भी बजे उठते हैं आप वो लिख सकते हैं 7, 8 इसकी जगह पर। नेक्स्ट है कविता में कवि किसे जागने के लिए कह रहे हैं। आंसर है कवि चिड़िया, कलियों और फूलों को जागने के लिए कह रहे हैं। आप स्कूल किस समय जाते हैं। तो मैं स्कूल सुबह 7:30 बजे जाती हूँ या
7:30 में जाती हूँ। आपका स्कूल का टाइमिंग जो भी है आप वो लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आओ अब कुछ बात करें। तो इसके अंदर है, सुबह जल्दी उठना सेहत के लिए तो अच्छा है ही, इससे मन भी प्रसन्न होता है। कहा गया है, जो सुबह जल्दी उठता है सफलता उसके पास बैठी होती है। तो अब आपको डिस्कस करना है कि आपकी क्लास में बच्चे जल्दी उठते हैं, लेट उठते हैं। जो जल्दी उठते हैं उनको कैसा लगता है, या वो पढ़ने में कैसे हैं, उनका कैसे दिन बीतता है। जो लेट उठते हैं उनका दिन कैसे बीतता है। अब है, जागो और जगाओ कविता लय से सुनाओ। तो आपको रिसीट करना है। नेक्स्ट है, आओ अब कुछ नया करें। चित्र देखो और दिए गए शब्दों की मदद से एक छोटी कहानी बनाकर लिखो। जिसमें एक पिक्चर दिया हुआ है, मैं सुबह जब घर से निकली तो मेरे घर के पास एक मेला लगा हुआ था। मेले में एक खिलौने वाला था, उसके पास ढेर सारे खिलौने थे और बहुत सारे बच्चे उसके आसपास थे। इस तरह से आप आगे भी लाइनें बना के बता सकती हैं। एक चार्ट पेपर पर त्यौहार का मीन्स फेस्टिवल का आपको पिक्चर ड्रॉ करना है। इसी के साथ ये प्रश्नोत्तर समाप्त होते हैं। आशा करती हूँ आपने ई अध्यापक को सब्सक्राइब किया होगा। धन्यवाद।